कहा गया है सर कि किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं, किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रौतवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस सावन के पहले सोमवार पे। और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस सावन की जितने भी आज लोग व्रत रहे हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं, ऐसी भगवान से हम दुआ प्रार्थनाएं करते हैं। और आज लेकर के आए हैं इस वार बहुत शानदार सा टॉपिक, जहां क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे और 1000% शायद इस आज भोलेनाथ ने सुनी तो डेफिनेटली आज 23-24 तारीख को आप इस टॉपिक में से क्वेश्चन देखेंगे। 1000% शायद उम्मीद है, मैं फिक्स तो नहीं कर रहा, बट लगभग लगभग तो हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक बुद्धि का जो एक छोटा सा चैप्टर माना जाता है, जिसे आप बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो सर? क्या बहु से आगे भी बढ़ना है? बहु बुद्धि सिद्धांत। क्या? बहु बुद्धि सिद्धांत। बहु को आप इंग्लिश में कह सकते हैं मल्टी इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत। सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है, इस सिद्धांत से जैसा एक सिद्धांत है सिमिलर टाइप का, जिसे आप कहते हो बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत, कारक सिद्धांत, ये बहुकारक सिद्धांत दिया था आपके थॉर्नडाइक ने। इसको थोड़ा सा आप अलग से रखेंगे। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आपके हार्वर्ड गार्डनर। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। यहाँ पे इसके प्रतिपादक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि इसके प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर। ये हार्वर्ड गार्डनर हैं, ये निवासी, अगर इनके निवासी स्थान की मैं बात करूं तो ये निवासी हैं सर अमेरिका के। कहां के? अमेरिका, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका, स्केल्टन, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। अगर मैं थोड़ा सा यहां से आगे चलने की मैं बात करूं तो इस बहुबुद्धि सिद्धांत को इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक, अगर इनकी एक पुस्तक की मैं बात करूं तो इनकी एक पुस्तक है सर, उस पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। और एक पुस्तक है इनकी इंटेलिजेंसी रिफॉर्म्ड, इंटेलिजेंसी रिफॉर्म नाम से एक पुस्तक है। इनकी 2 पुस्तक हो चुकी है अभी, एक फ्रेम्स ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी और दूसरी पुस्तक का नाम है इंटेलिजेंसी रिफॉर्म्ड। अगर इस सिद्धांत की मैं बात करूं, कौन से सिद्धांत की? आपका ये बहुबुद्धि सिद्धांत। इस बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने, किसने सर? हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में कहा था कि भाई बुद्धि में सभी, एक व्यक्ति की बुद्धि में कोई कारक वगैरह नहीं होता, इसमें कोई फैक्टर्स नहीं होते, इसमें कारक नहीं होते, सभी लोगों में बुद्धि का एक प्रकार पाया जाता है। और इन्होंने, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के 7 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? मूल रूप से एक बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। और ये जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये सिद्धांत दिया था 1983 में। कब दिया था सर? 1983 में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी? फ्रेम्स ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे सर? 7 प्रकार बताए थे। किसके? बुद्धि के 7 प्रकार बताने वाले कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। कब बताए थे? 1983 में। कौन सी पुस्तक? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मल्टीपल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बिल्कुल बातें कर रहे हैं हम। और इससे संबंधित बातें और भी हैं, जैसे कि इन्होंने, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने सर इस द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना हो करके बहुकारकीय होता है। बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना हो करके कैसा होता है? बहुकारकीय होता है। और इसको थोड़ा सा इसको करेक्शन करेंगे। फ्रेम्स ऑफ माइंड है ये। क्या है सर? फ्रेम्स ऑफ माइंड, फ्रेम्स ऑफ माइंड।
द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। अभी हम सीधे की आपको लेकर के चलते हैं। 1998 में उन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, एक डेट आप याद रखेंगे। 1983 में कितने प्रकार बताए थे, मूल रूप से 7 प्रकार। आगे चलते हैं 1998 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार दिया था, और 2000 में, कब, 2000 में इन्होंने बुद्धि का कौन सा प्रकार दिया था, 9वां प्रकार दिया था। कौन सा प्रकार दिया था सर, 9वां प्रकार दिया था। तो उन 9 प्रकारों को हम इतने शानदार और ट्रिकी तरीके से अपन समझेंगे, बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे कहीं कोई शादी में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, और उसी तरीके से अपन डिस्कस करते रहेंगे। जैसे हॉवर्ड गार्डनर जी को आज तो रहने दे, मिटाएंगे नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी ऐसे है कि आप लोग जब शादी में जाते हैं तो शादी से पहले एक रस्म होती है, भात की रस्म। भात बढ़ना होता है ना, जो भात जो नरसी जी ने बना था, और आजकल बहुत ट्रेंड में भी है कि भात क्या सर, भात संगीता का, उस जिसका भात बढ़ना होता है उस लड़की का क्या नाम है, भात संगीता का। अब अगर आप भात लेकर के संगीता के भात भरने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उसी के स्थान पे जाएंगे। तो भात संगीता का कहाँ पे लेके जाओगे, उसके ही स्थान पर लेके जाओगे। कहाँ लेके जाओगे, उसके स्थान पर लेके जाओगे। और भात में शामिल होने वाले जितने भी लोग हैं, उनको उस शामिल होने को एक उर्दू में कहेंगे हम शरीक होना। क्या होना सर, शरीक होना। क्या होना, शरीक होना। तो अपन काउंट करते चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा ज़्यादा बॉटम में ज़्यादा, थोड़ा हमारे पास स्पेस कम रह गया, तो फिर भी देख लेते हैं, ऊपर इसको इरेज करके लिख लेंगे। तो भात संगीता का उसके स्थान पर लेकर के गए, और कुछ शरीक हुए, कुछ रिलेटिव शरीक हुए। अब दिक्कत ये थी कि सर जब संगीता के लिए भात ले जाया गया, तो संगीता से पहले भी एक शादी थी, और उस शादी में भी भात लेकर के गए थे। लेकिन अपन एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, जब एक ही घर में आप 2 चीज या 2 इवेंटों में आप शामिल होते हो, तो थोड़ा कुछ अंतर होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। तो डेफिनेटली वहां पे भी थोड़ा सा अंतर दिखा, और अगर अंतर ज्यादा हो तो उसको आप अंतरा कह देंगे। क्या कह देंगे सर, अंतरा कह देंगे। अंतर अगर कम है तो थोड़ा सा अंतर है तो उसको अंतर कह देंगे, और अगर अंतर ज्यादा है तो उसे अंतरा कह सकते हैं। और आगे थोड़े चलेंगे 8 और 9 में। अगर इस अंतरा से थोड़े से आप आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ लोगों की प्रकृति क्या है। यहाँ से आगे मैं 7 से वहां हो गए, अब 8 को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रकृति, यहाँ पर लोगों की प्रकृति दिखी सर, कि डेफिनेटली गांव में या सिटी में हर जगह ये होती है, लोगों की जो नेचर होता है कि लोग अंतर ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं, अंतर ज्यादा करते हैं। और इसी अंतर ज्यादा करने को ही, या लोग एक दूसरे की जो बातें करते हैं ना सर, पीछे से बातें, उन्हीं लोगों की प्रकृति है। और ऐसे लोगों के अस्तित्व बिल्कुल बचे हुए हैं। कैसे, क्या बचे हुए हैं, अस्तित्व बचे हुए हैं। कि क्या बचे हुए हैं सर, अस्तित्व बचे हुए हैं इनके। और इन्हीं अस्तित्व के आधार पर हमने एक छोटी सी ट्रिक रखी कि भात संगीता को लेकर के गए, संगीता के स्थान पर लेके गए। उसमें शामिल होने वाले सभी दोस्तों को उर्दू के एक शब्द से हमने एक रिप्रेजेंट किया, जिसे आप शरीक होना कहेंगे। और दोनों की जो भात लेकर के गए, दोनों के लिए अंतर हुआ। अगर ज्यादा अंतर है तो सर अंतरा हुआ। इससे प्रकृति दिखी, और प्रकृति से ही लोगों का क्या रहा, ये अस्तित्व रहा। क्या रहा, अस्तित्व रहा। अब इसको थोड़ा सा जो एग्जैक्ट इसका वर्ड है, एग्जैक्ट जो इसका प्रोनाउंस है, उसको देख लेते हैं। भा से बना भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि, भाषाई बुद्धि। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। भा से क्या बना, भाषाई बुद्धि। क्या बनी, भाषाई बुद्धि। तय से बना तार्किक बुद्धि। क्या बनी सर, तार्किक बुद्धि। कौन सी बुद्धि बनी, तार्किक। बोलते रहिए, क्योंकि बोलने से बहुत सारी चीजें, समस्याओं का समाधान हो जाता है। संगीत से बनी संगीतात्मक बुद्धि। कौन सी, संगीतात्मक बुद्धि। नेक्स्ट होता है स्थान, जिसको आप कहेंगे स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि के नाम से आप जानेंगे। नेक्स्ट है सर आपकी शारीरिक, या शरीक से बना शारीरिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। ये वर्ड बना शारीरिक बुद्धि। अंतर वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, अंतर वैयक्तिक बुद्धि। और इसको आप कहेंगे अंतरा वैयक्तिक, अंतरा
वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इसको इंटरपर्सनल कहेंगे, इंटरपर्सनल, और इसको कहेंगे आप इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। ओके, और इसको कहेंगे आप प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि कहेंगे। और इसको कहेंगे आप अस्तित्ववादी बुद्धि। क्या कहेंगे सर? अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्तित्ववादी बुद्धि आप इसको कहेंगे। अब थोड़ा सा एक बार आप इनको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको पता चलेगी कौन सी बुद्धि है, और सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि गार्डनर द्वारा बताई गई निम्न में से कौन सी बुद्धि का प्रकार है या कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है। इस तरीके के छोटे बहुत शानदार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमें दिक्कत तो तब होती है इस छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसमें अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाषाई बुद्धि कौन कौन से लोगों में पाई जाती है, तार्किक बुद्धि कौन कौन से लोगों में पाई जाती है, संगीतात्मक बुद्धि कौन कौन से लोगों में पाई जाती है। तो उन उदाहरणों को डिस्कस कर लेते हैं। हमें थोड़े स्पेस की वजह से इनके कुछ हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, बाकी के हम इसको दोबारा से रीराइट कर देंगे, पुनः लिख देंगे। सर भाषाई बुद्धि कितने लोगों में पाई जाती है? तो भाषाई बुद्धि देखो वकील में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? वकील में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? वकील में पाई जाएगी। शिक्षक में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी सर? वकील में पाई जाएगी, शिक्षक में पाई जाएगी। कौन कौन से? वकील, शिक्षक, व्याख्याता, शिक्षक का ही एक अगला रूप हो जाएगा व्याख्याता, लेखक, कवि, इन सभी में कैसी बुद्धि पाई जाएगी? और आदि बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जिसमें भाषाई बुद्धि का हमें देखने को मिलेगा। तार्किक बुद्धि, लॉजिक क्या होता है? एक गणितज्ञ में होती है कौन सी बुद्धि? तार्किक बुद्धि। कौन सी? गणितज्ञ में तार्किक बुद्धि होती है। एक वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? तार्किक बुद्धि होती है। यहाँ से भी कुछ और भी हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं। संगीतात्मक, ये जो ढोलक बजाने वाले, कौन? ढोलक बजाने वाले और गाने वाले, दोनों में ही जो संगीतकार जो होते हैं सर, उन सभी संगीतकारों में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? आपके संगीतात्मक बुद्धि पाई जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं कहूं आपके स्थानिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी? जो स्थान से जुड़ी हुई बातें, कौन? स्थान से जुड़ी हुई बातें, जैसे कि इंजीनियर, कौन? इंजीनियर। जैसे कि कोई चित्रकार, कौन से कार? चित्रकार, मूर्तिकार आदि, इन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। शारीरिक बुद्धि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक बुद्धि जैसे तैराक है, कौन है? तैराक है, मुक्केबाज है। जितने भी वायलेंट एक रूप होते हैं या हिंसात्मक जो शब्द रहेंगे वो शारीरिक बुद्धि में। तैराक, मुक्केबाज, कोई बहुत शानदार सा शब्द खिलाड़ी, उन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? ये शारीरिक बुद्धि पाई जाएगी। एक शल्य चिकित्सक, कौन सर? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, शल्य चिकित्सक में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? आपकी तार्किक बुद्धि पाई जाएगी। कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? तार्किक बुद्धि पाई जाएगी। एक जो नर्तक होता है, डांसर, आइए मैं डिस्को डांसर तो नहीं कह सकता, बट कोई नर्तक जो होता है ना, जो डांसर्स जो होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? शारीरिक बुद्धि पाई जाएगी। और अगर मैं और इसके अलावा और कहूँ, जैसे तैराक है, पायलट है, इन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? डेफिनेटली ये शारीरिक बुद्धि पाई जाएगी। हमारे पास स्पेस की थोड़ी कमी की वजह से हम इसको मैं वापस से मिटा देता हूँ। अंतर वैयक्तिक, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अंतर किससे होता है? अंतर किससे होता है? दूसरों से तो होता है। ऐसे लोग जो दूसरों के मन की बात जान जाएं, दूसरों के मन की बात जान जाएं सर, वो होते हैं जैसे राजनेता। कौन? राजनेता रख दीजिए यहाँ पर। कोई क्रय विक्रय अधिकारी रख दीजिए, क्रय रख दीजिए मतलब शब्द रख दीजिए, किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। क्रय विक्रय अधिकारी, ये जो लोग रहते हैं सर, ये कौन होते हैं? आपके एक टाइप के अंतर वैयक्तिक लोग होते हैं। अंतरा वैयक्तिक, अंतरा मतलब स्वयं को जानने वाले, जैसे योगी, संत, योगी संत, योगी आदित्यनाथ जी,
वो भी एक प्रकार की संति है हमारे लिए, अंतरावैयक्तिक की श्रेणी में उनको रख सकते हैं। तो और अभी ऐसे मत कहना सर वो तो राजनेता भी हैं तो उनको अंतरावैयक्तिक में, ये इस तरीके के क्वेश्चन से आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो योगी जो एक महंत हो सकता है, एक किसी चीज का प्रीस्ट हो सकता है, पुजारी हो सकते हैं, उनको हम किस रूप में रख सकते हैं, योगी और संत के रूप में रख सकते हैं। इससे आगे कुछ और भी बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको, योगी, संत आदि। अभी आप यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। और आगे डिस्कस करते समय जब तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको मैं यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। और इसको इरेज करने के बाद हमारी जो दो प्रकार की और बुद्धि रह जाती है, जिसके आप 8वां प्रकार और 9वां प्रकार के नाम से भी जानेंगे। एक तो होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्रकृतिवादी। 7, 8 प्रकृति, और इस प्रकृति को हमने क्या नाम दिया? प्रकृतिवादी बुद्धि। क्या नाम दिया? प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि। अब प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें पाई जाएगी? जैसे कि कोई जीव वैज्ञानिक है। कौन? जीव वैज्ञानिक है। जीव वैज्ञानिक है और कोई भूगोल वेत्ता है, भूगोल वेत्ता, जैसे कोई किसान है आदि। इन सभी में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? प्रकृति। जिनको प्रकृति से प्रेम हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट एक मैं बुद्धि रखूं आपके सामने, अस्तित्व, जिनकी वजह से हमारा ये अस्तित्व बचा हुआ है। अच्छा, हमें हमारे प्राचीन भारत का जो अस्तित्व के बारे में जानकारी किसके द्वारा मिलती है? किसके द्वारा मिलती है बताओ जरा? अरे बोलिए। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। और इस अस्तित्ववादी बुद्धि के लिए जैसे कोई दार्शनिक हो गया। कौन हो गया सर? दार्शनिक। कौन से निक? दार्शनिक। जैसे इतिहासकार, दार्शनिक, इतिहासकार, दार्शनिक, इतिहासकार। और जैसे कोई चिंतक, जैसे किसी पॉइंट ऑफ इश्यू पे चिंता या डिस्कशन करने वाले होते हैं ना, चिंतक आदि। इन सभी लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? एक अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाएगी। कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाएगी। और इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट आपके लिए कि निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने जी कारक का विरोध किया? जी कारक का विरोध किया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जो हमारे गार्डनर महोदय हैं, कौन से महोदय? गार्डनर महोदय हैं, इन्होंने जी कारक का विरोध किया। जी कारक का विरोध किया था। क्या किया था सर? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। जी कारक का इन्होंने विरोध किया था। तो यहां तक तो हमारी सर हो गई आपकी एक बहुबुद्धि सिद्धांत जो 1983 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आपके गार्डनर के द्वारा। गार्डनर हैं कहाँ के? अमेरिका के। कब दिया था? 1983 में दिया था। कौन सी पुस्तक? फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सी? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के अंतर्गत 7 प्रकार दिए थे। इन्होंने अपना 8वां प्रकार 1998 में इंटेलिजेंसी रिफॉर्म्ड पुस्तक में दिया गया। कौन सा? प्रकृतिवादी। और इन्होंने 2000 में, कब सर? 2000 में एक और बुद्धि का प्रकार दिया था। उस बुद्धि का नाम है अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये आपके लगभग सारे कंप्लीट हो जाते हैं मेरी ओर से। और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसी बुद्धि के प्रकारों को, आपके इसी बुद्धि के प्रकारों को आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अब ज़्यादा कुछ दिन तो रहे नहीं है सर आपके पास। मेरी ओर से जो भी आपको जो चीज़ पढ़नी है, इनफैक्ट अभी जो आपको पढ़ना है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल से थोड़ी भी या वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ एक बटन लाइक का भी है। आप इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन जब लाइक थोड़े कम होते हैं तो मुझे थोड़ा फीलिंग रिग्रेट होता है। क्या होता है? रिग्रेट होता है। और देखो, देख रहा है ना? अरे नहीं देख रहा है क्या? देख लेना वापस से वीडियो आप स्किप कर गए। और बस इसीलिए आप कर सकते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और वापस से मैं यही कहना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग व्रत रहे हैं उन सबकी मनोकामना पूरी हो। और ये मुझे छोटी सी प्यारी सी वॉच चाहिए किसी एक स्टूडेंट के जरिए।
जो बहुत बहुत सारा थैंक यू उस बच्चे के लिए, मेरे जन्मदिन के गिफ्ट के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू आपके लिए। और जो भी आप इतना मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आशुतोष से जुड़े हुए हैं, आशुतोष कंपटीशन क्लासेस से जो भी स्टूडेंट मेरी ओर से पढ़ के गए हैं, उनके लिए आने वाले एग्जाम के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जो भी आपको पढ़ना है, जिस पॉइंट में आपको साइकोलॉजी के पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड आपको पीडीएफ मिलेगी और उससे रिलेटेड आपको कंटेंट में यहाँ पे आपके सामने इस स्क्रीनशॉट पे मैं आपको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बार वापस से आज भोले बाबा का दिन है तो एंजॉय करिए इस दिन को। हालांकि जितने भी आज जो भूख तो नहीं लगी हुई, उम्मीद है आप सबको, बट तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक टाटा, सी यू। और लाइक, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा सर, प्लीज प्लीज प्लीज। वी आर रिक्वेस्ट टू वेरी मच। ओके, सो वी मीट सून नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो। बाय।